जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का और साथ में आप सभी देवियों का। आज हम हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट लेडी एडवोकेट से हमने सोचा कि बात करें संत प्रेमानंद जी पर और अनुरुद्ध चार जी पर। तो मैम सबसे पहले तो आपका नाम जानना जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका लेकिन हमारे न्यूज़ पर। तो मैम जो अनुरुद्ध चार जी ने बोला मुझसे किस सहमत है? जरूरी नहीं है कि जो कई जगह मीडिया है वो कैसे आगे चले। कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं और जैसा कि हम लोग रियल लाइफ में फेस भी करते हैं कि रियल चीज़ों को देखते हुए चीज़ों को मजबूर करके उन्हें इस तरीके से रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि वो उस तरीके को न चाहते हुए भी करते हैं। लेकिन जब उस सिचुएशन से वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें निकलने नहीं देती और जो ये बातें बहुत कम निकल के आ रही हैं, सब तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला कि जो कंपल्सन जो मजबूरी है वो निकलने नहीं देती है। और कुछ लेडी ऐसी होती है उनके साथ ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर तो ऐसा लगता है क्या उनके साथ अगर हम कॉल लगा दें जो कि उनका प्रोफेशन या उनकी कहें तो फैमिली या नेचर जैसे आपने किसी देता है इस तरीके हम सब चीजों को देख सकते हैं। जी नहीं, ऐसे लोगों के साथ तो अब हम तो ये कहते हैं कि शायद उनकी मानसिकता ही उस तरीके की होती है और उस तरीके की बातें कहना वाकई गलत नहीं होगा। या तो जैसा राजा रघुवंशी के साथ में हुआ, उसने पहले ही अगर वो इनकार कर देगा भाई हमें नहीं करना है, माता पिता आपको एक जीवन लीला समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। जी। आपको अगर भगवान ने शक्ति दी है एक जीवन देने का, लेकिन लेने का अधिकार नहीं है। तो अगर आपकी इच्छा नहीं है, आपके माता पिता कितना भी फोर्स करें, कितना भी जोर जबरदस्ती करें, आप बालिग हो, आप पुलिस की सहायता लो, न्यायालय बना हुआ है, न्यायालय की सहायता लो कि हम जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, अगर कोई कल को कुछ हो जाता है तो वो होगा। और दूसरी बात कि आज राजा रघुवंशी जी को देखा जा रहा है, ठीक है, लेकिन आज से कुछ साल पहले चल रही है जब सुशील साहनी का केस हुआ था, सीमा साहनी और सुशील साहनी का केस, उसमें तंदूर कांड हुआ, फ्रीजर कांड हुआ, तब इतना किसी ने नहीं बोला। क्यों भाई महिलाएं तब भी प्रताड़ित हो रही थी। आज अगर हम कह रहे हैं हम ये गलत है या सही है, इसकी बात नहीं है कि महिलाएं कर रही तो सही है, बिल्कुल गलत है। लेकिन उस वक्त भी क्या न्यूज़पेपर नहीं थे? मैं मानती हूँ सोशल मीडिया नहीं है उस वक्त में, लेकिन हम लोगों ने उस चीज को देखा है, फेस किया है। उस टाइम में कितनी दहेज हत्याएं, कितनी प्रताड़नाएं, काट काट के फेंक देना, फ्रीजर में कुकर में रख देना, ये सब चीजें होती थी। उस वक्त कोई बड़ा कोई भी किसी भी तरीके का इंसान सपोर्ट नहीं मिलता था। और लेकिन आज जो 100 में से एक केस हो रहा है वो 100% गलत है, लेकिन उसको इतना मीडिया में उछाला जा रहा है कि उस चीज को बहुत ज्यादा वो मिल रही है। जैसे आप कह रहे हैं, देखो आप कही कर कि जो मजबूरी है उससे इंसान की संवेदनाएं हैं वो करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उनकी भी तो फितरत है, वही लोग बोल रहे हैं मीडिया में आते हैं, कुछ लोगों को अटेंशन चाहिए, अपनी अटेंशन, अपनी पब्लिसिटी के। मैं ये नहीं कहती कि अनुरुद्धाचार्य जी या प्रेमानंद जी महाराज गलत हैं, बिल्कुल नहीं, मैं उनको दिल से नमन करती हूँ। मैं प्रेमानंद जी महाराज को बहुत मानती हूँ, मैं इस चीज से बिल्कुल उनकी खिलाफत नहीं करूंगी कि वो कुछ गलत कह रहे हैं। वो हमसे बहुत उम्र में बड़े हैं, साधु सन्यासी हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारे धर्म के बहुत बड़े घर परिवार चलाने के लिए पत्नी कैसे रहे, जैसा वो प्रेरणा देते हैं ना, सच बताऊं तो बहुत से मैंने लोगों को देखा है ऐसे पीठासीन अधिकारियों को, मठाधीशों को जो वैसा कुछ नहीं बोलते। जी। उनकी वाणी में जो सरलता है, जो मधुरता है प्रेमानंद जी महाराज के, वो किसी में नहीं समझ में आती और बहुत ही सरल भाषा में लोगों को समझाते हैं। जो बाकी लोग चले आ रहे हैं कि इस तरीके की कांड कर रहे हैं या अपने शौक पाल रहे हैं, तो भाई शौक के लिए किसी को क्या ही कहें, शौक बहुत बड़ी चीज है, उसको कोई नहीं रोक। अच्छा मैम, जैसे अनुरुद्धाचार्य जी ने कहा कि जैसे ये चोर है वो भी चाहता है कि हमें मतलब सच्चा इंसान कहा जाए, और जो वेश्या है वो चाहती है कि मुझे सीखना। इसको क्या कहेंगे? उसमें क्या कहा जाए कि वो तो चाहत रखने वाले तो अपने आप को भगवान मान लेता जी। किसी के मानने से या चाहने से अगर कुछ होने लगता तो आज हमको लगता है कि सब अपनी अपनी मनमानी करते, भगवान की कोई दर्जा नहीं। जी। मुझे ये लगता है।
अच्छा, लेकिन जो सामाजिकता है, जो हमारे समाज में सही है, उचित है, इन न्याय जो धार्मिक गुरु लोग हैं उनकी वजह से हमें एक सही न्याय की तरफ मिलता है। और उनका जो कहना है कि ये जो वो चाहते हैं कि हम चोर जो है हमें एक राजा बना दे, माना जाए, एक सच्चा इंसान माना जाए, एक चोर हो चोर ही रहोगे। और रही बात की एक वैश्या को जो है कह दिया जाए मुझे सती सावित्री कहा जाए, तो वैश्या की तो मैंने कहा ना कि कभी कभी कुछ लोग अपने मन से बन जाते हैं, कुछ लोग मजबूरी से भी बन। साधु संत किताबें नहीं, कथावाद्य किताबें नहीं, सिर्फ भूमि है। प्रेमानंद तो ऐसे ही भोम लगा रखे हैं, जो चंदन लगा रखे हैं। कहने वाले बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये चीज ये बिल्कुल सत्य नहीं माना जा सकता है। वो भी भगवान नहीं है, संत ही है। अगर उनके शब्द से अगर कोई चीज गलत हो गया है तो देखिए पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। उनकी मंशा हो सकता है कहने की आपको या समझाने की समाज को बहुत तरीके से रही है, हमें समझ में कुछ और आया है। मैं सीधी सी बात ही कहती हूँ कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी। अपनी अपनी परसेप्शन है, हम किसको किस नेचर से देखते हैं। अगर 100 उसकी बातें कह रहा है, तो एक बात गलत हो गई तो आप उसको तो पकड़ लिया, 99 बातें सही कही आपने, उसको तो नहीं कभी अप्रिशिएट किया कि नहीं उन्होंने 99 बातों को बहुत अच्छे से कहा है। हमारे लॉ में भी है कुछ चीजें ऐसी लिखी होती हैं कि आपको लगता है कि ये नेगेटिव है, लेकिन उसका वो पॉजिटिव अप्रोच आता है। उसी तरीके से है, तो उनकी जो भी चीजें हैं आप 99 चीजों को लेके चलिए, वो एक ही चीज की पूछ पकड़ के पढ़ना कोई। और सीरीज बात है, वो भी इंसान है, कोई भगवान थोड़ी है कि उनको लिख दिया कि वो जो बोलेंगे एकदम सही ही बोलेंगे। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। मानना तो हमारे ऊपर है। जरूरी नहीं माँ बाप भी अच्छी चीजों को कहते हैं, गलत कहते हैं। अब वो तो कहें, अपनी बात तो उनकी थी, मतलब हम माने और ना नहीं माने। जी मैम, जो लिविंग वाला मैटर है उसको कहाँ तक सही देखते हैं, गलत देखते हैं? तो हमारा जो इंडिया है लिविंग लेकिन जो आज की समाज हो गई और किस तरीके की चल रही है चीजें, कभी जो है महिलाएं पुरुष को मार दे रही हैं, कभी पुरुष महिलाएं, जिससे जब मन कर रहा है साथ में रह ले रहे हो नहीं रहती। आज जानते 90% केसेस रहते हैं। अभी मेरे पास ही एक केस था, 10 साल लिविंग में रहने के बाद 1 साल शादी करके रहे, डाइवोर्स ले लिए। हेलो, कहते हैं कि किसको कब। और आज की जो जनरेशन चल रही है, यंगस्टर की, उनकी तो सोच शादी तक जा ही नहीं रही है। सिर्फ ये डाइवोर्स और आपके जो ये डाइवोर्स के अगर सेटलमेंट करिए, ये 13B दाखिल कर दिया तो ये 50 लाख 1 करोड़ ऐसे डिमांड औकात नहीं है देने की। ये सोच चल रही है यंग जनरेशन। ये मैं बता रही, जो हमारे जब यंग जनरेशन ज्वाइन किए हैं उनसे बात करके ये समझ में आया कि इनको लगता है कि शादी तक पहुंच गए। मान लो हमको लेके गए, मार दिए राजा रघुवंशी पे, लड़कियों की ये फितरत है, दहेज हत्या तो लगाना ही लगाना है, मार के टांग देंगे, कहेंगे अपने घर में जाके मर गई, अपने से मर गई। तो ये जो मेंटेलिटी है, जब तक ये नहीं जाएगी तब तक इस लिविंग को हम क्या कहें कि सही है या गलत। ये तो उनके स्टेटस में जाकर देखना पड़ेगा कि वो जो लिविंग में रह रहे हैं वो क्यों और किस वजह से। तो आप ये बताइए कि अगर आप अनमैरिड हैं तो परिवार किस तरीके का आप तोड़ना चाह रहे हैं? माँ बाप का तोड़ना चाह रहे हैं या कि आप अपनी लाइफ बर्बाद करना चाह रहे हैं? अगर मैरिड हैं तो ये तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पर डिपेंड करता है। अगर वो लिविंग में, अगर पुरुष जाके किसी और के साथ लिविंग में है तो हो सकता है कि उनकी कुछ ऐसी मेंटेलिटी हो कि अगर वाइफ का हस्बैंड के साथ नहीं बन रहा है। आजकल की आप देख रहे हैं बेमेल शादियां हो रही हैं, लड़कियां इतनी मॉडर्न हो रही हैं, लड़के इतने मॉडर्न हो रहे हैं। लड़कियों के क्या चाहिए, लड़कों को क्या चाहिए, ये कुछ नहीं है, माँ बाप जबरदस्ती पकड़ के कर दे रहे हैं। ये जैसे एक आप सोशली हट के देख लीजिए, अगर वाइफ का हस्बैंड से नहीं पड़ता है तो उसी बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जा रहा है, आप उसके साथ लिविंग में रहने लगो, तो इसमें या तो थोड़ी सी हस्बैंड की फॉल्ट है कि वो जैसे पत्नी को रखना चाहिए नहीं रख पा रहा है, या उसके मन मुताबिक नहीं कर पा रहा है, वो किसी और के साथ रह रहा है। हालांकि सोशली हमारे हिंदुस्तान में ये चीजें गलत हैं, क्योंकि अभी भी हम विदेशी कल्चर को नहीं फॉलो कर सकते। हमारी मेंटालिटी अभी हिंदुस्तान वाली है। लिविंग में जो लोग रहते हैं ना, सबसे मेन बात होती है ट्रस्ट। ये जो आजकल की यंग जनरेशन है ना, आज अपने माँ बाप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पार्टनर पे क्या करें, और वो ट्रस्ट इशू ही इनको मजबूर कर रहा है लिविंग में रहने के लिए। सबसे बड़ी बात हो या इसको ब्लेम देना तो उसको वो अपने प्रोफेशन में, हम अपने प्रोफेशन में। अब हमारे ही प्रोफेशन में बहुत सी यंग एज की लड़कियां आती हैं, पैसे से कपड़े पहन जाती, तो हम लोग
क्या कह सकते हैं? ये तो हमारी नया प्रक्रिया को देखना पड़ेगा कि ये क्या पहन के आ रही है, हम लोग रोकें उसको। अगर हम कहते हैं तो हमसे तो भी बात हो, इस तरीके की चीज उसको कदम डेकोरम मेंटेन करना है। डेकोरम हर जगह यहाँ के में जजेस को इस चीज को बाउंड करना चाहिए कि यूनिफॉर्म आप मेंटेन करके आइए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब जज को कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि लड़कियों को कह दें कि वो जीन्स ना पहने, ट्राउजर ना पहने, या फिर प्लाजो पहन के ना आए, फ्रॉक सूट पहन के ना आए, बाले खोल के ना आए, जूड़ा बना के आए। बाउंड नहीं कर सकते। इधर तो सोचते हैं, बॉलीवुड भी ये नहीं कहता है कि हम अगर अपनी हीरोइनों को छोटे कपड़े पहना रहे हैं तो आप भी अपनी लड़कियों को छोटे कपड़े पहनाइए। कोई बॉलीवुड में किसी ने भी ऐसा कोई बात है, संदेश दिया बॉलीवुड है? सबसे पहले जब मूवी रिलीज करता ना एक इंस्ट्रक्शन देता, उस इंस्ट्रक्शन को कितने लोग पढ़े, नहीं पढ़ते। उसको पढ़े तो उस कोई भी इंस्ट्रक्शन को अपने ऊपर लगा ले। एक्टर ये संदेश नहीं देता है कि आप अपने बच्चों को या अपने गार्जियंस को भी ऐसा ही कल्चर दीजिए जो हम आपको फॉलो करा रहे हैं। हम तो सिर्फ आपको एंटरटेन कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसके बैड चीजों को ले रहे हैं तो उसकी गुड चीजों को भी तो लीजिए। दोनों ही चीजें तो बॉलीवुड दिखाता है, ना चाह रहे हैं। तो मैम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बात किया, हमने मौका दिया इतना टाइम, क्योंकि ये शूटिंग का टाइम था और आप सभी ने इतना समय दिया। बहुत धन्यवाद। आपका नाम? अंजलि जी मैम, आपका नाम? जी, और आपने पहले बता दिया था आप